तो ये है बोधी ट्री, और मानसून में कुछ दिक्कत आई थी इसमें, यानी फंगस लग गया था, इस तरह के पत्ते हो गए हैं। और इसकी वजह से कुछ डायबैक भी दिख रहा है, और उसका रिपोर्टिंग नहीं किया था शायद, तो इसलिए ही सही कि ये एक्टिव नहीं हो रहा है। तब उसको एक्टिव तो होने ही वाला है, बट कुछ डायबैक वगैरह भी दिख रहा है यहाँ। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, हर डाल पे एक पत्ता छोड़ने वाला हूँ, यानी एक तरीके से डिफोलिएशन करने वाला हूँ, जिससे ये कुछ ही दिनों में एक्टिव हो जाना चाहिए। और किस तरीके से एक्टिव होता है वो भी देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से लीफ हटा रहा हूँ, हर ब्रांच पे एक पत्ता। फिर अगर एक्टिव हो जाता है ये, तो फिर हम इसका ट्रिमिंग करेंगे और बैलेंस करेंगे। ये बहुत ही अलग तरीके से हमने किया है, उसका स्टाइल आप देख सकते हैं कुछ अलग। यहाँ कैरेक्टर भी थोड़े बहुत डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ भी कुछ रूट्स है, तो मुझे तो निकालने होंगे। यहाँ मुझे कोई रूट्स नहीं चाहिए, केवल मूवमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से सभी ब्रांच में से एक एक लीफ निकाल रहा हूँ, एक एक रहने दे रहा हूँ, निकाल तो सब रहा हूँ। और जो जहाँ जहाँ डायबैक दिखा है ऐसी चीज़ें मैं निकाल दूँगा, जिससे प्लांट न्यू ग्रोथ के लिए तैयार हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके के जो डायबैक्स हुए हैं ऐसी चीज़ों को मैं निकाल दूँगा। ये फंगस और कहें कि रिपोर्ट भी नहीं किया था, अनबैलेंस वजह से भी हो सकता है, पर ज़्यादातर फंगस की वजह से हुआ। और रिपोर्टिंग नहीं किया था तो अच्छा ग्रोथ नहीं मिला है। और यहाँ जो भी रूट्स होंगे उन सबको मुझे निकालने हैं। यहाँ मुझे कोई रूट्स नहीं चाहिए, यहाँ है कुछ, यहाँ भी एक हो गया है, देखिए ये। तो यहाँ मुझे कोई रूट नहीं चाहिए, एक ही स्टेम पे चाहिए मुझे। और ये केवल उसकी मूवमेंट चाहिए, एक हो जाना चाहिए धीरे धीरे करके। यहाँ भी एक हो जाएगा कर करके, एक इस तरह का एक कॉम्पैक्ट हमें एक स्टॉक मिलेगा, और उसको हम ट्रेन करने वाले हैं। तो अभी यहाँ स्टाइल करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कई सारी ब्रांचें हैं, बट उस और ज़्यादा होती तो अच्छा रहता। कुछ 4-5 से ज़्यादा कुछ डायबैक हुई है, तो कोशिश करेंगे अगली बार ऐसा ना हो। और अभी कोई स्टाइल नहीं होगा, उसका ग्रोथ को देखना है मुझे कैसे होता है। और इसके लिए मैं कुछ एक बाउल जितना कि कुछ जितना भी हो सके इतना सॉइल मिक्स देने वाला हूँ। तो जिसमें ग्रोथ रुका हुआ हो ऐसे में आप इस तरह से कुछ सॉइल मिक्स दे देते हैं, तो कुछ फ्रेश न्यूट्रिएंट जाएंगे और उसको एक्टिव करने में भी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो हमने दे दिया है हमारा ये सॉइल मिक्स, जिससे जो कुछ भी मानसून में वॉश आउट हुआ हो वो सब बैलेंस हो जाए दोस्तों। तो चलिए कुछ दिनों के बाद क्या होता है वो भी देखेंगे। तो जैसे कि हमने सोचा था यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, पर मौसम ज़्यादा बारिश वाला है, तो शायद कुछ अलग ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ देखिए, तो यहाँ हमें बैलेंस करने के लिए फिर से वही करना है। यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ है, यहाँ अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ये अकेला ग्रो करने लगा है। तो यहाँ अब हमें करना होता है बैलेंसिंग दोस्तों। तो बैलेंसिंग करेंगे तो सब जगह से एक साथ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है सही समय पे सही वर्क करने का रिजल्ट। ऐसे ही हम ग्रो करने देंगे तो फिर ये सब नहीं होता। यहाँ देखिए ये ग्रोथ हुआ, तो यहाँ हम ग्रोथ कर पाएंगे, उसको हम पिंच करेंगे। तो इस तरह स्ट्रेटेजी बना के चलना होता है, धीरे धीरे प्लांट लाइन पे आ ही जाता है दोस्तों। तो इस तरह जब प्लांट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कहीं से भी कैसे भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे में हमारा जो बना बनाया जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है
वो हम खो देते हैं। इसलिए इस तरह अगर आप ध्यान रखेंगे, हर ब्रांच पे हमने एक पत्ता छोड़ा था, फिर ये ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, तो उसको हम अब बैलेंस कर रहे हैं, और फिर से अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर से करेंगे दोस्तों। ये रिपीटेड वर्क है दोस्तों, प्लांट की हालत को देखते हुए हमें करने वाला वर्क ये है। तो अगर ये सब ध्यान रखते हैं, अनवांटेड चीज़ें हम ग्रो नहीं होने देते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट डिजाइन हो जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।